कैसे लाइफस्टाइल को चेंज करके हम डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारी है, ये कोई इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी नहीं है, राइट। तो जिनको है उनको लगता है कि भाई मेरे पिताजी को थी, मेरी माताजी को थी, तो मुझे डायबिटीज़ है। क्या ये ट्रुथ है? नहीं, ये बिल्कुल भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। फिर भी मेरा शुगर लेवल तो नहीं कम हो रहा है, मेरी चीज़ें तो वैसे के वैसे ही हैं, तो आप ऐसा क्या स्पेशल, ऐसा क्या खास कराते हैं? कोई गलतफहमी से पहले बाहर निकलने की ज़रूरत है कि मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सब कुछ सही कर रहे होते तो फिर आपकी शुगर। डॉक्टर ने बोला चीनी बिल्कुल नहीं लेनी है, तो हमने चीनी भी लेनी बंद कर दी है, तो ये चाय वाला कैसे हम ठीक करें? जब भी आप दिन की शुरुआत चाय कॉफ़ी से करते हैं और तो वो एसिडिक होती है। एसिडिक मतलब तो गट हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को कैसे आप ठीक करते हैं? गट हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो गट हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो है कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ कंचन। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे ही खास मेहमान है जिनकी बातों को अगर आपने सुन लिया तो आप अपनी लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस कर देंगे। जी हाँ, क्योंकि लाइफ स्टाइल में अगर आप बदलाव करते हैं तो आपकी ज़िंदगी इतनी स्मूथ हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए, हमारे साथ पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करा देते हैं, उनका स्वागत भी कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर ऑथर हैं जिन्होंने मेडिसिन फ्री लाइफ बुक लिखी है, इसके साथ साथ जो डायबिटीज़ रिवर्सल भी हैं, और इसके साथ साथ वो मेंटल यानी कि वेलनेस मेंटल हेल्थ कोच भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनूप जी। थैंक यू कंचन जी। अनूप जी, बहुत अच्छा लगा, और आपसे पॉडकास्ट से पहले, इस प्रोग्राम से पहले जब मैं बैठी तो आपसे जो बातें मैंने सुनी और जो इंटरेस्टिंग बातें थी उससे मुझे सुनकर लगा कि सिर्फ मैं नहीं, ये सारी बातें बाकी लोगों को भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ को लेकर हमने भी थोड़ी देर पहले भी बात की है। आप डायबिटीज़ रिवर्सल हैं, मतलब आप डायबिटीज़ को ठीक कर देते हैं, लेकिन हाउ, मतलब मैं भी जानना चाहती हूँ और सभी लोग जानना चाहते हैं कि कैसे लाइफस्टाइल को चेंज करके हम डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। जी बिल्कुल कंचन जी, सबसे पहले तो समझे डायबिटीज़ बीमारी है क्या। तो डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारी है, ये कोई इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी नहीं है, राइट। तो और जब ये लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारी है, खान पान और रहन सहन से होने वाली बीमारी है, तो इसे हम अपने लाइफस्टाइल को चेंजेस करके कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पर मेडिकल साइंस में एक शब्द जो है वो क्योर शब्द हम यूज़ नहीं कर सकते डायबिटीज़ को, क्योंकि ये एक स्थिति है, राइट। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ या ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन अगर वापस से आप पुरानी अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो फिर आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकते हैं। तो टेक्निकली एक शब्द उपयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिवर्सल, या और स्पेसिफिक बात करें रेमिशन। तो अब डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए 5 चीज़ों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। पहला है फिजिकल हेल्थ, राइट। दूसरा है हमारी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। तीसरा आता है हमारी स्लीप क्वालिटी, स्लीप की पैटर्न्स। एंड फोर्थ आता है हमारा गट हेल्थ, हमारा पाचन तंत्र। एंड फिफ्थ आता है डाइट एंड न्यूट्रिशन। आज जितने भी लोगों को डायबिटीज़ है और जितने भी लोग डायबिटीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब प्री डायबिटिक, प्रायली ये 5 ही चीज़ें हमने रिसर्च में पाई हैं कि अगर आप इन 5 चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो निश्चित मानिए आपकी डायबिटीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अनूप जी, जैसे इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों के अंदर एक कन्फ्यूज़न है, कई लोग भ्रांतियों में रहते हैं। उनका कहना है कि भाई हमारे घर में हमारी फैमिली मेम्बर्स को है, मान लीजिए मेरे फादर को है, मेरी मदर को है, तो मेरे को भी डायबिटीज़ होनी ही है, या जिनको है उनको लगता है कि भाई मेरे पिताजी को थी, मेरी माताजी को थी, तो मुझे डायबिटीज़ है। क्या ये ट्रुथ है? नहीं, ये बिल्कुल भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसा मैंने बताया कि जेनेटिक्स जो होती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाने वाली। तो यहाँ पर मैं एक छोटा से उदाहरण से बताना चाहूँगा जिससे दर्शकों को भी क्लियर होगा कि जेनेटिक्स का रोल सिर्फ 5% होता है, राइट। अगर आपके परिवार में माताजी, पिताजी या किसी को भी डायबिटीज़ हुई है तो आपको होने के चांसेस हैं, थोड़े से चांसेस हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको 100% होने वाली है। लेट्स एग्जाम्पल, एक व्यक्ति हैं रामलाल जी। रामलाल जी एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हैं। रामलाल जी का जो सुबह उठते हैं, चाय कॉफ़ी लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं जो घरों में बनता है, पराठे, पूड़ी, पोहा, जलेबी, जो भी रूटीन ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद भरपेट लंच करते हैं। शाम को 4-5 बजे टी, कॉफ़ी, बिस्किट्स लेते हैं, और रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जब वो दुकान बिजनेस से फ्री होते हैं, आराम से नेटफ्लिक्स के सामने बैठ के भोजन कर रहे होते हैं। ये रामलाल जी का रूटीन है। चूँकि बिजनेसमैन है, घूमने फिरने की तो पूछिए मत, उनको टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि पैसे कमाने बिजी है।
ऐसा करते करते रामलाल जी का वेट अभी 80 किलो हो चुका है और उम्र 40 है। 2 बार उनको हार्ट अटैक आ चुका है और डायबिटीज़ की गोलियां शुरू हो गई हैं। अब उनका बेटा है श्यामलाल, राइट। अब यही पैटर्न, यही रूटीन उनके बेटे का भी है और उनके बेटे की उम्र है 25 साल। तो मैं आप ही से पूछना चाहूँगा कि अगर पिताजी ने जो गलती करी है, राइट, जो रूटीन, जो खान पान पिताजी का था, अगर वही रूटीन, वही खान आपका होगा, बेटे का या बेटी का होगा, तो आपको भी बीमारी होने वाली है। तो इसमें जेनेटिक्स का क्या रोल है? सारा रोल है आपके घर के रहन सहन का और कल्चर का, क्योंकि हर एक फैमिली का एक रूटीन होता है, कल्चर होता है कि हमारे घर में इस तरह का खाना पीना होगा। तो अगर आपको वाकई में अपने फैमिली से डायबिटीज़ को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना है और आने वाली पीढ़ियों में जाने से रोकना है, तो एक ही चीज़ है, वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप अपनी दिनचर्या रूटीन को सही कर लेते हैं, राइट, तो डेफिनेटली इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे हम लाइफस्टाइल की आप बात कर रहे हैं कि हाँ लाइफस्टाइल को ठीक करना चाहिए, तो कैसे करके, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि भाई मैं तो सुबह घूमता हूँ, एक दिन घुमा लेकिन दूसरे दिन अब नहीं गया, लेकिन तीसरे दिन गया मैं, तो उनका ये होता है कि नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा शुगर लेवल तो नहीं कम हो रहा है, मेरी चीज़ें तो वैसे के वैसे ही हैं। तो आप ऐसा क्या स्पेशल, ऐसा क्या खास कराते हैं? बहुत ही, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जब भी हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, उनका सबसे पहला सवाल रहता है, क्योंकि आज इंटरनेट पे जानकारी भरी पड़ी हुई है, यूट्यूब पे, और लोग ने करेले का जूस पी रखा है, मेथी का पानी पी रखा है, सारे डाइट वाइट में जो कुछ करना होता है सब कुछ कर रहे होते हैं, उसके बाद भी उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही होती। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अगर आप कोई गलत फहमी से पहले बाहर निकलने की ज़रूरत है कि मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सब कुछ सही कर रहे होते तो फिर आपकी शुगर ठीक हो चुकी होती थी। कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपसे चूक हो रही है, मिस्टेक हो रही है, जिसको आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। तो जो मैंने शुरुआत में बात कही थी कि ये 5 पिलर्स हैं एक अच्छी हेल्थ के लिए, राइट। तो उनमें से हो सकता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आज 70 to 80% जो लोग हैं, आज इंडिया में सर्वे बताता है कि उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत लेवल पर, राइट, एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपके जीवन में स्ट्रेस, और स्ट्रेस के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, पर्सनल स्ट्रेस हो सकता है, प्रोफेशनल स्ट्रेस, इवन ट्रैफिक में लोग स्टक हो जाते हैं तो स्ट्रेस हो जाता है, किसी ने कुछ कह दिया तो आपको स्ट्रेस, मतलब आपके जीवन में किसी भी तरह का स्ट्रेस है, आप परेशान हैं किसी भी चीज़ से, उसकी वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़े रहेंगे। कैसे बढ़ते हैं? क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके शरीर में एक हार्मोन बनता है, कॉर्टिसोल हार्मोन, और ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है कि हमारे लीवर में और मांसपेशियों में जो ग्लूकोज जमा रहता है उसको डिजोल्व करके ब्लड में डंप करता रहता है। और यही एक कारण है कि बहुत सारे लोग जो डायबिटिक होते हैं कहते हैं कि हमने मीठा कुछ नहीं खा रहे हैं, लेकिन सुबह उठते हुए मॉर्निंग फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ी हुई निकलती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रेस के लेवल को मैनेज करना, ये हैंडल करना सीखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आती है स्लीप की क्वालिटी। अगेन आज हमारा देश, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया इज़ द 3rd मोस्ट स्लीप डिप्राइव कंट्री। मतलब हमारे देश में लोगों की एवरेज जो स्लीप है, एवरेज 5 से 6 घंटे की है। मतलब एक 7 से 8 घंटे की जो साउंड स्लीप होनी चाहिए वो हो ही नहीं पा रही। डायबिटीज़ में एक तो आपके ब्लड शुगर बढ़े रहते हैं, तो आपको बार बार रात को उठना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, उससे एक स्लीप डिस्टर्ब होती है। दूसरा, हमारा जो रूटीन है वो बहुत गड़बड़ है। एक्चुअली में हमारा जो शरीर है ना, ये शरीर चलता है नेचर के हिसाब से, सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से हमारे शरीर का पूरा सिस्टम काम करता है, जिसे हम बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक। तो आज से लाखों करोड़ों साल पहले हम जंगलों में रहते थे, राइट। जंगलों में कोई लाइट नहीं थी, इतना बढ़िया कुछ सब होता नहीं था। तो हमारे यहाँ पर ब्रेन में, यहाँ पर फीमेल जो बिंदी लगाती हैं, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। जैसे ही अंधेरा होता है शाम को 7 बजे 8 बजे, तो आंखों से सिग्नल जाता है कि बॉस अंधेरा हो गया, अब सोने की तैयारी करनी है। तो हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है जिसे हम बोलते हैं मेलेटोनिन हार्मोन। ये मेलेटोनिन हार्मोन हमें सोने के लिए तैयार करता है। तो पहले के ज़माने में हमें प्रॉपर नींद आती थी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही, जब से लाइट आई है पिछले 100-150 सालों में, हमारे घरों में चारों तरफ लाइट है। अब रात के 8 बज गए हैं, 9 बज गए हैं, ठीक है, आपने खाना पीना खा लिया है, टेलीविज़न चल रहा है, उससे आंखों पर लाइट जा रही है। फिर रात को बेड पर जाने के बाद इंस्टाग्राम की रील शुरू होती है, फेसबुक, सोशल मीडिया चल रहा है, 10 बज गया, 11 बज गया है। तो ये जो लाइट है, ब्लू लाइट आंखों से जा रही है। अब यहाँ पर हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो गया है। बाहर, घर के बाहर रात के 10 के 11 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ से तो आपकी आंखों से लाइट जा रही है, तो उसको ये लगता है कि अभी तो दिन है। तो जो हार्मोन बनना चाहिए नींद के लिए, मेलेटोनिन हार्मोन, वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बन रहा होता, और इसकी वजह से आपको जो साउंड स्लीप आनी चाहिए, गहरी नींद, वो नहीं आ रही होती। तो वो ऐसा है कि रात को 10 बजे लेटने जाते हैं, फिर करवटें, गाना है, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, तो 2-3 घंटे डले रहते हैं, रात नींद प्रॉपर नहीं आती। अब जब सुबह उठते हैं तो लो एनर्जी लेवल रहते हैं, कोई एनर्जी नहीं, थकावट रहेगी, टायर्डनेस रहेगी।
और स्लीप की क्वालिटी जो है वो डिसाइड करती है आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। आप इरिटेटेड रहेंगे, राइट। और एक और चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो आपको जंक फूड की क्रेविंग आएंगी, स्पेशल मीठा खाने का मन करेगा। तो मोटापा और नींद की क्वालिटी जो है इंटरकनेक्टेड है। आपको क्रेविंग्स आएंगी, मतलब अनकंट्रोल्ड, आप कितना भी विल पावर ले लें, राइट, कि मंडे से तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और चॉकलेट खाने की, जंक फूड खाने की, पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग्स आएंगी। इसका रीज़न पिज़्ज़ा नहीं है प्रॉब्लम। हम समझते हैं मैंने पिज़्ज़ा क्यों खा लिया और फिर गिल्ट फील कर रहे होते हैं, वो हमारी नींद की क्वालिटी है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में 1/3 पार्ट, अपनी ज़िंदगी का 1/3 भाग सोते हुए निकाल देता है। मतलब हम 24 घंटे में 8 घंटे सोते हैं, तो पूरी ज़िंदगी में 1/3 पार्ट सोया हमने। तो नेचर ने कुछ सोच समझ के ही नींद को डिज़ाइन किया है, राइट। क्योंकि नींद जब हम सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है, बॉडी के अंदर हीलिंग होती है, राइट, रिपेयरिंग होती है, सब कुछ प्रॉपर हो रहा होता है और अगले दिन के लिए हम तैयार हो रहे होते हैं। तो नींद जितना हम, हमारे यहाँ पर जो कंसर्न रहते हैं ना, खाना टाइम पे चाहिए, बहुत अच्छा खाना, पहनने को चाहिए, जितनी प्रायोरिटी आप खाने को, पहनने को और दूसरी चीज़ों को देते हैं, मैं बोलता हूँ कि उससे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको अपनी नींद पे देने की ज़रूरत है। तो एक साउंड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप अपनी नींद की क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला नियम अपना लें, जैसे ही आप अपने घर पे पहुँचते हैं, आपके सोने के 2 से 3 घंटे पहले आपके सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स को टाटा बाय बाय कह दें, राइट। इनको साइलेंट, स्विच ऑफ कर दें, जो भी करना है वो। दूसरी चीज़, आप जिस भी रूम में सोने जाते हैं, जो बेडरूम है आपका, वो बिल्कुल डार्क कर दें, राइट। जैसे हम पहले ज़माने में लाखों करोड़ों साल पहले गुफाओं में रहते थे, बिल्कुल घना अंधेरा, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो प्रोग्रामिंग वैसी हो रखी है। तो जितना ज़्यादा आप डार्क में रहेंगे उतनी अच्छी और अच्छी स्लीप आएगी। तो शाम को जब घर पर जाएं तो अपनी लाइट्स को डिम कर दें और डार्क रूम में रहें, ठीक है। सोने के कम से कम 4 घंटे 5 घंटे पहले तक टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्टिमुलेंट ना लें, कोई कैफीन वाली चीज़ ना लें। अगर आप 10 बजे सोने जा रहे हैं, 6 बजे आपने टी, कॉफ़ी ले ली, तो वो आपकी नींद को ख़राब करेगा। फिर कुछ लोगों को दोपहर में सोने की आदत होती है, खाना खाने के बाद चलो झपकी ले लें, तो 5-10 मिनट 15 मिनट की नैप ठीक है, लेकिन अगर 30 मिनट से आप ज़्यादा ले रहे हैं, वो भी आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर सकते हैं और अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आता है हमारा गट हेल्थ। कहते हैं गट हमारा दूसरा ब्रेन है, राइट। कई बार आपने सोचा होगा कि मुझे कुछ डिसीजन लेना है तो मेरी गट फीलिंग नहीं बोल रही, राइट। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपको मूड स्विंग हो रहे हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, अगर ये कुछ है, तो इसका मतलब है कि आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ है। हमारे गट के अंदर जितने हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं, हमारे बॉडी में होते हैं 63 ट्रिलियन सेल्स, उससे 10 गुना ज़्यादा हमारे बैक्टीरिया रहते हैं, मतलब। तो जब ये गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, तो हमारा डाइजेशन गड़बड़ रहता है। और आयुर्वेद में बताया गया है कि 70 से 80% बीमारियों का कारण है बेकार डाइजेशन, डाइजेशन खराब हो रहा है। फिर आखिरी पार्ट आता है खाना, भोजन। तो ये सबसे बड़ा जो भूल है या सबसे बड़ा ब्लंडर है, जो लोग ये बोलते हैं कि हम तो घर का बना खाना खा रहे हैं। तो पहली बात तो मैं उनको बता दूं कि जिस चीज़ को आप खाना समझ रहे हो, एक्चुअल में वो खाना है ही नहीं। जो दाल, चावल, सब्जी, रोटी आप बोलते हैं कि हम घर का खाना खा रहे हैं, टी, कॉफ़ी, एक्चुअली दिस इज़ नॉट ए फूड। खाने का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको जीवन मिल सके, राइट। आप जब भी किसी भी खाने को कुक करते हैं, गरम करते हैं, लेट्स से एग्जांपल, आपने लौकी की सब्जी लेके आए, लोग बोलते हैं ना हम तो हरी सब्जियां खा रहे हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं। कोई भी हरी सब्जियां, कोई भी ताज़े फल, अगर जैसे ही आप उसे गर्म करते हैं, कुक करते हैं, उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन था वो ख़त्म हो जाता है, वो एज गुड एज डेड, मतलब डंप करते हैं ना कचड़े के डब्बे में, वैसे ही हो जाता है। तो आपको इम्प्रेसिव लग रहा है कि मैंने तो इतना अच्छा हरी सब्जियां खाई, लेकिन वो मतलब करेला भी खाना है तो डीप फ्राई करके खाना है, वो करेला बचे ही नहीं। भिंडी भी खाना तो डीप फ्राई करके खाना है। तो द पॉइंट इज़ दैट कि जो भी खाना आप कुक्ड फॉर्म में खाते हैं, जितना ज़्यादा पका हुआ खाना खाएंगे उतना ज़्यादा बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन करेगा। और जितनी बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, ये सब बीमारियों का मेन कारण है हमारा ओवर कुक्ड, ओवर प्रोसेस्ड फूड। हमारे खाने में 50% लाइव फूड होना चाहिए। 50% लाइव फूड का मतलब सैलड होना चाहिए, ताज़े फल होने चाहिए, राइट। वो अगर आप लेते हैं, और स्प्राउट्स होना चाहिए। स्प्राउट्स मतलब अमृत है हमारे हेल्थ के लिए। तो अगर हम ये अपने खाने में ऐड करना शुरू कर दें, फिर देखें मतलब 1 से 2 महीने के अंदर अपनी हेल्थ में आप ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो खाने के अंदर पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड, जंक फूड जो है, मालूम सबको है, लेकिन ये कर नहीं हो रहे होते कि उन्हें लगता कि हम ये करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। बट कोई भी चीज़ आज की डेट में तो कोकोनट वाटर भी पैक्ड फॉर्म में आने लगा है, राइट। तो मेरी आप दर्शकों से ये बोलने का है
कि अगर कभी भी आप कंफ्यूज हैं कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, तो मैं हमेशा एक प्रिंसिपल बताता हूं कि दो तरह के खाने होते हैं। एक होता है लाइव फूड जिसके अंदर जान होती है, एक होता है डेड फूड, मरा हुआ खाना। ठीक है, तो आपको पता कैसे चलेगा? तो आप एक काम करें, आप अपने घर पे समोसे आते हैं या कुरकुरे का पैकेट आता है, आप उस समोसे को, कुरकुरे के पैकेट को ज़मीन में डालें, राइट, और बंद कर दें, राइट। पानी डालें रोज़। अगर कुछ दिन के बाद उससे पौधा निकल आए तो समझ लेना कि वो जीव है, उसके अंदर लाइफ है। लेकिन वहीं अगर आप मूंगफली के दाने या गेहूं डालते हैं या मूंग डालते हैं तो डेफिनेटली उससे एक प्लांट निकल आएगा, राइट। तो कॉन्सेप्चुअली ये क्लियर करने की ज़रूरत है। हमें ज़िंदगी चाहिए, लाइफ चाहिए, तो हमारे बॉडी को लाइफ फूड चाहिए, ना कि तला हुआ, बना हुआ, पका हुआ प्रोसेस फूड, राइट। ये है फूड का कॉन्सेप्ट। तो ये 5 चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है अगर हम अपनी ओवरऑल हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। बिल्कुल, मतलब लाइफ स्टाइल को चेंज तो करना ही होगा अगर खुद को ठीक करना चाहते हो। ठीक है, इसके साथ ही अगर जैसे मैं पूछूं आपसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डायबिटीज़ के होंगे, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उनका होगा कि भाई डॉक्टर्स ने हमें कहा है कि आपको चाय नहीं पीनी है, तो हमने तो चाय पीनी बंद कर दी है। डॉक्टर ने बोला चीनी बिल्कुल नहीं लेनी है, तो हमने चीनी भी लेनी बंद कर दी है। लेकिन फिर भी डायबिटीज़ तो नहीं ख़त्म हो रही है, नहीं कम हो रही है, चीनी भी बंद कर दी है। और जैसा आपने कहा कि घर का खाना खा रहे हैं हम लोग, उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहे हैं। तो ये चाय वाला कैसे हम ठीक करें? देखिए, जहाँ तक चाय की बात मैं करता हूँ तो चाय या टी और कॉफ़ी है, हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों की दिन की शुरुआत वहीं से होती है। तो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का जो पीएच होता है वो होता है एल्कलाइन, क्षारीय होता है। जब भी आप दिन की शुरुआत चाय कॉफ़ी से करते हैं और तो वो एसिडिक होती है। एसिडिक मतलब जो आपके शरीर को नुकसान करती है। तो जब हमारी सुबह खाली पेट है, 8 घंटे आपने कुछ नहीं खाया, तो जब दिन की शुरुआत ही आप एसिडिक फूड से करते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है और वो तमाम सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा होता है। प्रॉब्लम चाय और कॉफ़ी में नहीं है। चाय और कॉफ़ी में जो चीनी डाली जाती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, चीनी इज़ अ स्वीट पॉइजन, राइट। और एक रिसर्च में ये पाया गया कि चीनी कोकीन और मोर्फिन जो ड्रग्स होते हैं उनसे 8 गुना ज़्यादा एडिक्टिव होती है। जैसे ड्रग्स की लोगों को लत लग जाती है, चीनी, चाय को छोड़ने का प्रॉब्लम नहीं है। चाय के अंदर जो चीनी डाली जाती है, जब आप मीठी चीज़ें खाते हैं तो हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है जहाँ से डोपामिन निकलता है, जिससे आपको फील गुड होता है। आपको जो अच्छे होने की जो फीलिंग आती है वो आपके बॉडी में केमिकल निकलता है। तो जैसा आपने देखा होगा कि लेट्स एग्जाम्पल, जिनको जो एडिक्शन कैसे लगता है, किसी की चीज़ की लत कैसे लगती है, जैसे अल्कोहल की है या सिगरेट की है, तो पहले वो 1 सिगरेट लेते हैं तो अच्छा लगता है, फिर कुछ समय के बाद उनको 2 सिगरेट लेनी पड़ती हैं सेम फीलिंग लाने के लिए, फिर कुछ समय के बाद 3 लेनी पड़ती है और धीरे धीरे करके वो चेन स्मोकर बन जाता है। यस। तो हमारे समाज में अल्कोहल को और सिगरेट पे तो लिख दिया है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा अल्कोहल सिगरेट से भी ज़्यादा खतरनाक है हमारे घरों में जो चीनी घुसी हुई है, राइट। ये उससे 8 गुना ज़्यादा एडिक्टिव है। सेम बिहेवियर, राइट। जैसे ही कोई अल्कोहल विड्रॉल करता है, सिगरेट पीना बंद करता है, जैसे ही आप चाय पीना छोड़ेंगे, जैसे ही चीनी जाना कम होगी तो आपको हेडेक होना शुरू होगा, आपको बॉडी में अजीब तरह की फीलिंग आएगी। तो ये विड्रॉल सिम्टम है। जैसे ड्रग्स के विड्रॉल सिम्टम होते हैं, ऐसे ही सिम्टम चीनी को छोड़ने के आते हैं। बट अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं और अगर आपके पास सही एजुकेशन है और आपके पास एक सही गाइडेंस है, देन डेफिनेटली इनको आप अवॉइड कर सकते हैं और एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे अनूप जी, हमने बात करी लाइफ स्टाइल को लेकर, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि लाइफ स्टाइल को ठीक करने की कोशिश हम करते हैं, बट कंटिन्यूटी में हमारे साथ नहीं हो पाता है। जैसे हम सुबह एक दिन उठ पाते हैं, 2 दिन नहीं उठ पाते, फिर तीसरे दिन उठ जाते हैं। तो क्या अगर हम ये कंटिन्यूटी करेंगे, जैसे कि आप खुद इसकी ट्रेनिंग देते हैं कि आपको कैसे करके करना है, तो अगर हम कंटिन्यूटी करेंगे तभी हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगे, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि कभी अगर स्किप हो गया तो क्या हम उसे आगे जाके ठीक कर सकते हैं? बहुत सही बात कही आपने। तो जैसा मैं बताऊं कि अभी जो बाहर जिस तरह से डायबिटीज़ का इलाज किया जा रहा है, डायबिटीज़ में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप कैसे भी करके अपनी शुगर की रीडिंग को मैनेज कर रहे हैं, कि मैं गोली खा लूँ, टैबलेट खा लूँ, इंसुलिन लगा के। आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरे शुगर के लेवल को कंट्रोल करना। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। हम बात कर रहे हैं रिवर्सल की। रिवर्सल का मतलब हम रूट कॉज पे काम करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं हर एक इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल अलग अलग है, हर एक इंडिविजुअल के रीजन अलग अलग हैं। तो लाइफस्टाइल तभी बदल पाएगी जब आप एक ऐसे माहौल में रहेंगे और कंटिन्यूस गाइडेंस में रहेंगे। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है डायबिटीज़ रिवर्सल। डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए 3 से 6 महीने का एक ड्यूरेशन हमें देना होता है और एक ऐसी इस तरह से प्रोग्राम में शामिल होना होता है जहाँ पर हमें रेगुलर मॉनिटरिंग किया जाए। डायबिटीज़ रिवर्सल इज़ अ टीम वर्क। यहाँ पर एक डॉक्टर भी लगता है, यहाँ पर एक डाइटिशियन भी लगेगा, फिटनेस ट्रेनर भी लगते हैं, प्लस एक मेंटल वेलनेस कोच चाहिए
जो आपको एजुकेट करे आपकी लाइफ के बारे में, आपके माइंडसेट के बारे में, आपकी हैबिट के बारे में, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते, राइट। पता तो सबको सुबह उठना चाहिए, पता सबको मीठा नहीं खाना चाहिए, पीपल नो एवरीथिंग। सो कहते हैं एक फेमस कोट इंग्लिश में कि इन्फॉर्मेशन कैन नॉट गिव क्रिएट द ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली इन्फॉर्मेशन प्लस गाइडेड इम्प्लीमेंटेशन, राइट। अगर आपके किसी के गाइडेंस में है, किसी के मेंटरशिप में है और एक माहौल में, कहते हैं कि योर इन्वायरमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर। आप कितनी संकल्प ले लें, हर नए साल पे हम रेजोल्यूशन लेते हैं कि अब तो मैं छोड़ दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन 10 दिन रहता है रेजोल्यूशन, दोबारा से हम पुराने ट्रैक पे जाते हैं। तो एक अगर कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम में आप आते हैं, एक ग्रुप थेरेपी प्रोग्राम में आते हैं जहाँ पर आप एक दूसरे के रिजल्ट से इंस्पायर होते हैं। लेट्स एग्जांपल, अगर एक ग्रुप में 30-40 लोग हैं जो डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हर दिन वो ग्रुप में अपने रिजल्ट शेयर करते हैं कि मेरी शुगर इतनी कम हो गई, मेरी दवाइयों के डोजेज इतने कम हो गए। इससे क्या होता है, दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। तो हम सभी इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, हमें ग्रुप में जब हम कोई काम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कोचिंग करते हैं, तो हम एक दूसरे के रिजल्ट से इंस्पायर होते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा काम होता है अकाउंटेबिलिटी का, कि हमें कोई एक पीछे से पूछने वाला चाहिए कि आज आपने फॉलो किया कि नहीं किया। तो हमारा जो प्रोग्राम है एक होलिस्टिक प्रोग्राम है जहाँ पर हम इन 5 चीज़ों पर काम करते हैं। फिजिकल हेल्थ पे काम करते हैं, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पे काम करते हैं, आपकी गट हेल्थ, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, और साथ में एक सॉलिड अकाउंटेबिलिटी रहती है जहाँ पर एक रेगुलर फॉलोअप दिया जाता है। जब आप रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं तो आपके फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे आज से पहले हमने सुना होगा कि भाई क्रिकेट का एक कोच है, क्रिकेट में कोच होता है, राइट। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें हर व्यक्ति को हर घर में एक लाइफस्टाइल कोच, जैसे हर किसी का एक फैमिली डॉक्टर होता है, एक पर्सनल लॉयर होता है, अब इंडिया में हर एक फैमिली को एक लाइफस्टाइल कोच की ज़रूरत है जो उन्हें गाइड करे, मोटिवेट करे, इंस्पायर करे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। बिल्कुल। जैसे कि अभी गट हेल्थ की हमने बात की, तो ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में ये अदा करता है कि अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी आप ठीक नहीं रहेंगे। ठीक है, तो गट हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को कैसे आप ठीक करते हैं, मतलब कैसे बैलेंस करके रखते हैं? बहुत अच्छी बात है। देखिए, गट हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो गट हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो है आपके डाइट में फाइबर। ओके। जितना ज़्यादा फाइबर होगा उतना आप हल्का महसूस करेंगे और आपके बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारियां आप सोचते हैं ना, वो कभी आपके घर में आ ही नहीं सकती, राइट। क्योंकि मैंने बताया कि जब अगर आपकी डाइट का 50% अगर आप फाइबर ले रहे हैं, मतलब सैलेड्स खा रहे हैं, राइट, स्मूदी आप ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं। आज आप देखें कहीं पर भी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, इवन घर में खाना खाने जाते हैं, तो आपकी जो थाली रहती है उसमें एक छोटा सा कॉर्नर रहता है जहाँ पर 2 पीस ककड़ी के डाल दिए जाते हैं। हाँ, वो भी ऑप्शनल हैं, खाए तो ठीक है, नहीं तो पहले मेन कोर्स पे अटैक करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम अलग है। हम सबसे पहले बोलते हैं कि आपके सामने एक पहले प्लेट 1 होती है जहाँ पर पूरे सलाद होती है, पहले वो फिनिश करेंगे तब आप मेन कोर्स पे आप स्टार्ट करें। तो ये छोटा सा चेंज जब जाता है तो आपके जो गट के बैक्टीरियाज हैं, मतलब हम जो खाना खाते हैं ना, एक खाना खाते हैं हम खुद के लिए, खाने में दूसरा जो पार्ट होता है फाइबर, वो हमारे गट बैक्टीरियाज के लिए खा रहे होते हैं। अच्छा। ये जैसे ही आपके सलाद और फाइबर जाता है उनकी लगता है उनकी दावत है, और जो बर्गर पिज्ज़ा खाते हैं उनको लगता है कि हमारे ऊपर पनिशमेंट दिया जा रहा है, राइट। तो जब आपके गट के बैक्टीरिया हैप्पी रहते हैं तो वो आपकी ओवरऑल वेलबींग को ठीक कर रहे होते हैं। तो फाइबर का होना आपके डाइट में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात आती है मेंटल हेल्थ की। तो मेंटल हेल्थ में जो स्ट्रेस है ना, आज की दुनिया में अगर देखा जाए, मैंने बताया कि स्ट्रेस हर किसी की ज़िंदगी में है। अब स्ट्रेस को ठीक करने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो मैं लोगों से कराता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये जाने कि स्ट्रेस का कारण क्या है, बिल्कुल, राइट। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, अगर आप अपने स्ट्रेस को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप एक कॉपी पेन लें, ठीक है, और कॉपी पेन में एक लेफ़्ट साइड कॉलम बनाएं, एक राइट साइड कॉलम बनाएं, ठीक है। लेफ़्ट साइड वाले कॉलम में लिखें कि थिंग्स, ऐसी चीज़ें, परिस्थितियाँ जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, कि आपके जीवन में आप किन चीज़ों को बदल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो लेफ्ट साइड आप लिख लीजिए। राइट साइड आप लिखें कि ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियाँ जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब हम लिखना शुरू करेंगे तो आप देखें बाहर का तापमान कैसा होगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप दिल्ली में ट्रैफिक में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। प्रधानमंत्री मोदी जी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका बॉस आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके पेरेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके इन-लॉज, 99% चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ आपकी सोच, आपका रूटीन और आपके ख्याल। प्रॉब्लम पता क्या है, इस दुनिया में जितने भी लोग दुखी हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो चाहते हैं कि दुनिया मेरे हिसाब से चले, बिल्कुल, राइट। जिस दिन ये समझ में आ गई कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए मैं क्यों परेशान हूँ, राइट। तो हमेशा एक सवाल करें अपने आप से कि क्या चीज़ मेरे कंट्रोल में है, अगर है
अगर कोई चीज़ मेरे कंट्रोल में है तो क्या सोल्यूशन है, उस पर जाएं, राइट। और जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट, तो सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें लाइफ लेकिन को। यही लोगों से हो नहीं पाता है जो आप कह रहे हैं। स्ट्रेस इतना ज़्यादा है ना आजकल की लाइफ में लोग की, और हाँ। स्पेशली आप देखिए, बड़ा ये भी एक इम्पॉर्टेंट सा सवाल था कि पहले डायबिटीज़ जो थी वो होती थी 40+ लोगों को, जी 50+ लोगों को, जो बुजुर्ग हो जाते थे कि ठीक है हमारे पापा को, दादाजी को, इनको। लेकिन अब देखिए डायबिटीज़ जो है वो एक 15 साल के बच्चे को भी है, 14 साल के बच्चे को भी है। Right. लेकिन फिर सवाल कि इनका स्ट्रेस तो मुझे लगता है कि नहीं होगा, लेकिन फिर लाइफस्टाइल वाला ज़रूर आ जाएगा। नहीं, यहाँ पर मैडम बताना चाहूँगा, हाँ। डायबिटीज़ दो तरह की होती है। ठीक है। जो बच्चों को होती है डायबिटीज़, वो होती है टाइप 1 डायबिटीज़, ओके, राइट। ओके। और जो मैं रिवर्सल की बात कर रहा हूँ, हाँ। वो है टाइप 2 डायबिटीज़। अच्छा। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि बचपन से ही बच्चों के जो बॉडी होती है उनमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, बिकॉज ऑफ सम जेनेटिकल डिफेक्ट, राइट। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ है वो लाइफस्टाइल की वजह से होती है, और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके आज पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे वर्ल्ड के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, और हज़ारों रिसर्च पेपर हैं जो बिल्कुल प्रूव कर रहे हैं कि यस, राइट लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके एक सही प्रॉपर एक्सपर्ट की गाइडेंस में आप अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। अब आपका जो पॉइंट था कि स्ट्रेस जो है करना तो चाहते हैं पर हो नहीं पाता है, मालूम सबको है, तो उसका एक रीज़न मैं बताता हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी, राइट। वो है हम अवेयरनेस में नहीं रहते हैं। अवेयरनेस का मतलब ये है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब अगर सरल भाषा में बोलूँ तो हमारा जो मन है ना, हमारे मन की जो स्थिति है, ये एक पेंडुलम की तरह घूमता रहता है। पास्ट से परेशान है और फ्यूचर से हैरान। बिल्कुल। मतलब आज से 10 साल पहले मेरी भाभी की चाची की मामी ने मेरे को ये बोला था, वो आज यहाँ पे चल रहा है। उससे नींद नहीं आ रही है आपको। मेरे बॉस ने मुझे ऐसा क्यों बोला, इससे आपकी नींद नहीं आ रही है। मतलब कुछ आपकी ज़िंदगी में बैड एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ लॉस हो गए, आज भी आप उन्हें सोच के परेशान हो रहे हैं। मतलब आपका या तो पास्ट में या फ्यूचर में पता नहीं घर की किस्त कैसे जाएगी, बच्चे की स्कूल की फ़ीस कैसे होगी, पता नहीं मेरी डायबिटीज़ ठीक कैसे होगी। मतलब हमारी जो मन की स्थिति है ना, ये डामाडोल है, पास्ट में और फ्यूचर में है। जिस दिन आपने अपने मन को यहाँ पर प्रेजेंट में रखना शुरू कर दिया, जीवन में चमत्कार पैदा होना शुरू हो जाएगा, राइट। और इसके लिए आपको हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है, ना वैराग्य लेने की ज़रूरत है। इसकी एक बहुत सरल विधि है और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कहीं पे भी कर सकता है। जानना चाहेंगे? ये टेक्निक है, कहते हैं इसे माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो पहला काम हम करते हैं सांस को अंदर लेते हैं, और जब इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तब सांस बाहर करते हैं, राइट। बस एक छोटा सा काम करना है, जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, घर पे हैं, दिन में 5 मिनट का समय निकालें और बिल्कुल शांति से बैठें। बस गहरी लंबी सांस लें और जस्ट देखें, अपनी सांसों पे ध्यान लगाएं। बस इतना सा काम करना है। 4 से 5 मिनट के बाद इतनी तसल्ली मिलेगी, सारा स्ट्रेस एंजाइटी लेवल गायब हो जाएंगे और आपको मतलब बहुत ही अद्भुत अनुभूति होगी। सो जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, राइट। इसको हम प्राणायाम भी बोलते हैं, मेडिटेशन भी बोलते हैं, अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। लेकिन सरल भाषा में अगर मैं बात करूं, शांति से बैठ के, जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, वैसे ही हमें अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है। पर ये एक दिन में नहीं होगा, राइट। प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके आपको वो गहराई पे ये चीज़ें आने लगेंगी और आप अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। जिस तरह से हम डायबिटीज़ पर बात कर रहे हैं, तो जब आप ये स्टार्टिंग कर रहे थे, मतलब आपको ये लग गया था कि अब जो है शुगर, ये डायबिटीज़ जो है ये कोई बीमारी नहीं है, जी। ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से है। लेकिन हम लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग जो होते हैं ना, वो एक कहते हैं ना कि एक रास्ते पे चल रहे हैं तो वो उसी पर चल रहे हैं, फिर इधर उधर लोग नहीं देखते हैं। लेकिन ये आपका बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर लोग अगर ध्यान देंगे तो वाकई चेंजेस आएंगे। बहुत सही आपने बातें बताई। जब आप ये शुरू कर रहे थे तो लोगों को समझाने में मुश्किल आई थी? यस, मुश्किल आई थी, और लोगों को शुरुआत में समझ में आता भी नहीं है। लेकिन जब इसके लिए एक थोड़ा समय निकालने की ज़रूरत है, राइट। जैसे हम 3 घंटे नेटफ्लिक्स की सीरीज देखते हैं आराम से, तो मेरा पर्पज़ क्या रहता है कि हम लोगों को एजुकेट करें, एम्पावर करें। तो जब आपके पास एक सही नॉलेज होती है, कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, बिल्कुल। तो आपके पास अगर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है अपने शरीर के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, और आपको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तब उसके बाद जो हम आपको प्रोटोकॉल्स बताते हैं, जो गाइडेंस करते हैं, तब आप इजीली फॉलो कर पाते हैं। तो आज जो लोग हैं एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, उस ट्रैप को हम बोलते हैं 3D ट्रैप, राइट। कि जैसे ही किसी को पता चला कि मुझे तकलीफ है, तो सबसे पहले वो डायग्नोसिस कराने जाता है। डायग्नोसिस में पता चला कि बीमारी है, कोई हेल्थ इशू है, तो डायग्नोसिस हुई, फिर वहाँ पर पता चलता है कि डायबिटीज़ हो गई, और उसके बाद ड्रग दिए जाते हैं। तो इसे बोलते हैं 3D ट्रैप, राइट। और
आप देखें कि हम बात कर रहे हैं कि हर साल नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, नए नए हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं, मतलब कितना बड़ा एडवांसमेंट होता जा रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन बीमारी फिर भी कम नहीं हो रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक डायबिटिक पेशेंट जब अपना इलाज शुरू कर रहा होता है तो पहले 1 गोली आती है, फिर 2 गोली, फिर 5 गोली, गोलियों के डोजेस बढ़ते जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी आराम नहीं मिल रहा। उसका नंबर 1 रीज़न है, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक ऐसा सिस्टम बना दिया है, डायबिटीज़ को तो पहले बीमारी बना दी गई है और डायबिटीज़ को मैनेज किया जा रहा है, राइट। रूट कॉज पे काम नहीं किया जा रहा है। उनका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि मर्ज भी जिंदा रहे, मरीज भी जिंदा रहे और हमारा धंधा चलता रहे, राइट। तो मैं लोगों को यही बताता हूँ कि ज़िंदगी आपकी है, शरीर आपका है, आंख बंद करके गोलियां पॉपअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने ही आप मेडिकेशंस लेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को डैमेज कर रही होती हैं। जागरूक बनेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे तो डायबिटीज़ को हराना बहुत आसान है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे वो अगर इन तमाम बातों पे अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना नहीं, जब तक आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक तो चेंजेस नहीं आने बिल्कुल, वाले। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर अनूप जी, और इतनी अच्छी बातें आपने बताई। मुझे लगता है कि लाइफ में अगर ये बातें कोई अप्लाई कर ले तो फिर उसे दवाइयाँ तो ना खानी पड़े। बिल्कुल नहीं खानी पड़ेगी। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच।